बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की खास खबरों पर। जिले में जारी मेगा वैक्सीनेशन को मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। 23 जून को 20,600 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 20,000 का मिला था लक्ष्य से अधिक लगे टीके। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 6 स्थानों में हुआ वैक्सीनेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया गया बलिदान दिवस। बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा का बृहद वृक्षारोपण अभियान हुआ प्रारंभ। जिला चिकित्सालय में किया गया फल वितरण। युवक की मौत पर जताई हत्या की आशंका। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सेवती निवासी युवक पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच कर कार्यवाही किए जाने की रखी मांग। अब समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए और संभावित तीसरी लहर से डटकर सामना करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश सहित जिले में जारी कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को अच्छा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 21 जून को महाअभियान के पहले ही दिन जिले में लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन संपन्न किया गया, तो वहीं महाअभियान के दूसरे चरण यानी 23 जून को जिले में पुनः लक्ष्य से अधिक टीकाकरण किया गया। 23 जून को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत पीजी महाविद्यालय को छोड़कर अन्य 5 स्थानों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वावधान में कमला नेहरू हॉल बालाघाट, सिंधु भवन, गोविंद पैलेस लॉन, गुरुद्वारा हॉल, संत नरहरि महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज सांस्कृतिक भवन भटेरा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में वैक्सीन लगाने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 23 जून को बालाघाट जिले में 18 वर्ष से अधिक की आयु के 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 23 जून को शाम 6 बजे तक 20,600 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर उपलब्ध ने बताया कि 23 जून को सभी टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं में टीका लगाने के प्रति उत्साह देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब लोग समझ गए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए जारी इस अभियान के तहत नगर के संत नरहरि महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज सांस्कृतिक भवन भटेरा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वैक्सीन लगाई। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने भी पहुंचकर टीकाकरण कराया। समाज के युवा इकाई जिलाध्यक्ष सोवेंद्र ढोमने ने बताया कि आज स्थानीय संत नरहरि महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज सांस्कृतिक भवन में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व समाज के लोगों का एक अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। उन्होंने बताया कि आज यहां 300 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। आज स्थानीय स्वर्णकार भवन में, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार भवन में मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है। उसमें सभी समाज के लोगों के द्वारा अच्छा प्रतिसाद मिला और अच्छे स्तर पे आज वैक्सीनेट हुआ है। वैक्सीनेशन प्रभारी परेश उपलब्ध पहुंचे थे, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिन्होंने काफ़ी संतोषजनक जवाब दिया। कितने लोगों का लक्ष्य आज वैक्सीनेशन का आपने रखा है?
यहाँ पर 300 लोगों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसी तरह पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट द्वारा सिंधु भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लोगों को जीवन रक्षक वैक्सीन की डोज लगाई गई। लोगों ने उत्साहपूर्वक पहुंचकर टीकाकरण किया, इस वजह से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। सिंधु सेना के संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता मिलती रहेगी तो आगामी समय में निरंतर शिविर का आयोजन होगा। 3 जून को वृहद आयोजन की तिथि मिली है, जिसमें विशेष तौर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंधी समाज के युवाओं की टीम बनाई गई है, जो सामाजिक स्तर पर निगरानी रखते हुए 100% टीकाकरण को लेकर कार्य कर रही है। जी रंगलानी जी बताएं वैक्सीनेशन के बारे में। आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है, 21 तारीख को तो मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में लगभग 86,000 लैक्स लगी और उसको अब कंटिन्यू करना है। तो रोज़ आज पूरे सिंधी पंचायत की ओर से हमने यहाँ पर आयोजन किया है और कल भी करेंगे। कल के लिए भी तो आज 300 तो हमको अभी मिली है, तो ये ख़त्म होने पर शायद 200 और मिल जाएंगी, ऐसी मेरी डॉक्टर उपल से बात हुई है। और कल के लिए भी यही योजना कल भी चालू रहेगी। यदि उपलब्धता रही वैक्सीन की तो हम परसों भी करेंगे। 23 जून को संपूर्ण प्रदेश सहित जिले में भी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 68वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न मंडलों में भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। जनसंघ के संस्थापक और एक राष्ट्र एक विधान एक निशान का नारा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जहां जिला भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, तो वहीं इस अवसर पर नगर भाजपा के द्वारा प्रत्येक बूथ पर पौधे रोपित करने की शुरुआत की गई, जबकि जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जेल में आज ही के दिन सन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। देश की एकता और अखंडता को लेकर बुलंद नारा दिया गया था, जिसे आज हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A खत्म करके पूरा किया है और सही मायने में डॉक्टर मुखर्जी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कभी इधर का उधर बोलने में हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल जो हमारा संगठन था वो था भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ के जैसा बताया गया कि वो उनका जो संस्थापन किया था, संस्थापक जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में भारी उद्योग मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और वो हिंदू महासभा की ओर से प्रतिनिधि के रूप में जो राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसके वो प्रतिनिधि के रूप में उस मंत्रिमंडल में थे। और उस समय जो घटना एक घटती है, जब वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ पर हिंदुओं को मार मार करके, जैसा कि अभी तो पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति बन रही है। इसी अवसर पर नगर के वार्ड क्रमांक 1 के बूथ से पौधारोपण करने की शुरुआत की गई। इस संबंध में भाजपा नेत्री मौसम हरीन खेड़े ने बताया कि भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर 11-11 पौधे रोपने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 1 के बूथ से पौधे लगाकर की गई है और नगर के सभी वार्डों के खाली स्थानों और घरों में पौधे लगाने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने भारत का पुनः विभाजन होने से बचाया। उनका त्याग, समर्पण और उनके आदर्श युग युगांतर तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। महान राष्ट्रवादी विचारक
जनसंघ के संस्थापक, हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से 23 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इस पूरे में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचने का काम कर रही है, जिसमें एक प्रमुख कार्यक्रम वृक्षारोपण भी है। ध्येय यह है कि प्रत्येक बूथ पर 11-11 पौधे लगाए जाए, उनका पालक नियुक्त किया जाए। चूंकि आज के इस दौर में जिस प्रकार से पर्यावरण का असंतुलन हुआ है, इसके लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनको एक स्वच्छ सुखद वातावरण मिल सके, इसके लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम सब बढ़ चढ़कर इस वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बने, अधिक से अधिक पौधे लगाएं ही नहीं, उनकी सेवा की, उनके पालन पोषण की भी पूरी जिम्मेदारी रखें, तभी हमारा अभियान सफल होगा। कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता ने शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचकर सभी मरीजों को फल वितरित कर उन्हें मिल रहे उपचार और सुविधाओं की जानकारी लेकर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान रमेश रंगलानी, राजकुमार रायजादा, गुड्डा मरकाम, मौसम हरिनखेड़े, सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्यनारायण अग्रवाल, दिलीप चौरसिया, मोनू श्रीवास्तव, अक्षय कटरे, राज हरिनखेड़े, भारती ठाकुर, सरिता राणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। किरनापुर के मुरकुड़ा ग्राम में हुई एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उसके साथी पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। 16 जून को सुदेश धुवारे का शव नहर के नीचे खेत में पाया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे परिजनों ने ज्ञापन में बताया कि मृतक के गले पर गहरा काला निशान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेश एक दिन पूर्व मधु पांचे निवासी ग्राम सेवती के साथ था और घटना के एक दिन पूर्व मधु मारपीट की अवस्था में घर लौटा था और सुबह नाले के किनारे सुदेश की लाश और मोटरसाइकिल बरामद हुई। परिजनों ने रुपयों की लूट की वजह से उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिजनों में जियालाल धुवारे ने बताया कि किरनापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और हमें उसकी हत्या की आशंका है, क्योंकि उसके साथ रात भर मधु था और थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर वे ज्ञापन सौंप रहे हैं। पूरा यही है कि वही जो साथ में सेफ्टी वाला बंदा था ना, उसका मधु पाचे, हमारा सब उसी की वजह से उसने मर्डर किया। उसका उचित जांच कार्यवाही की मांग कर ये उचित अच्छी जांच की जाए, तो किरनापुर थाने में कुछ नहीं हो रहा है सर वहाँ। उसी प्रकार परिवार के सुनील धुवारे ने बताया कि मृतक का साथी उस रात घर में सोया हुआ था और उसी पर संदेह है। पुलिस जांच कर मामले में कार्यवाही करे, क्योंकि जो मृतक के घर में जो व्यक्ति सोया था मधु पाचे, वो व्यक्ति उसी घर में सोया था। उसी घर में पूछ रहा था कि मृतक व्यक्ति कहाँ है, दिन भर से फ़ोन लगा रहा हूँ और उसे फ़ोन नहीं लग रहा है और वो कहाँ है, कोई पूछ रहा था वो। तो उसी शक की रात में हम लोगों ने उस पर जांच की कार्रवाई करने आए हैं। मृतक की बॉडी कहाँ से बरामद हुई थी? मृतक की बॉडी अपने को बरामद हुई थी मुरकुड़ा के नहर से। तो प्रथम दृष्टि वहाँ पर क्या लग रहा था आपको, क्या कैसे उनकी मौत हुई? हमें यही लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। कोई निशान थे शरीर में, कुछ चोट के? नाक से खून हुआ था, आँख के अंदर मारपीट हुई है ऐसा लग रहा था। हाँ, और जो मृतक घर में जो आया था मधु पाचे, उसकी दो बटनें टूटी थी, मृतक घर में आया था जो व्यक्ति, 2 बटनें टूटी थी उसकी और घबराया हुआ था। मधु पाचे के ऊपर आप लोगों को शक है? और अब चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर। जिले में जारी मेगा वैक्सीनेशन को मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। 23 जून को 20,600 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 20,000 का मिला था लक्ष्य से अधिक लगे टीके। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 6 स्थानों में हुआ वैक्सीनेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया गया बलिदान दिवस। बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा का बृहद वृक्षारोपण अभियान हुआ प्रारंभ। जिला चिकित्सालय में किया गया फल वितरण। युवक की मौत पर जताई हत्या की आशंका। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सेवती निवासी युवक पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच कर कार्यवाही किए जाने की रखी मांग।
ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज़। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक समाचारों के लिए रात 10 बजे देखना ना भूलें BTV न्यूज़। अब इजाजत दें, नमस्कार।